हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स गुरु। अब आप आगे पढ़ेंगे जो कि आगे जो अभी हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम इसमें अभी चीज़ें हमें पता चल गई हैं कि हमें इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता क्या क्या है। अब उसमें हम एक एक करके सभी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनको सीखना है। अब हम सबसे पहले सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथली। उसके बाद इसमें आता है बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग। ठीक है। अब अगर आपको मंथली का बिगिनिंग में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। वही चीज क्वार्टर में क्या हो जाता है 7.5 और वही 6 मंथली में हो जाता है 3.5। इसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड। उसके बाद आता है मिडिल का। मिडिल में रहता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। क्वार्टर में हो जाएगा आपका 6 और इसमें हो जाएगा आपका 3। उसके बाद आता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, 4.5 और 2.5। अब आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 प्रकार से निकाला जाता है, मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथली। इनमें क्या होता है बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है और एंडिंग होता है। मतलब कोई भी महीने की स्टार्टिंग में, महीने की मिडिल में और महीने के लास्ट डेट पे। ठीक है। इसमें मंथली वाला फॉर्मूला क्या होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो जो मंथली का एवरेज पीरियड लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं 6.5 अपॉन 12। बाद में हम बताएंगे कि 6.5 वगैरह आते कैसे हैं, इनको भी बाद में कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। उसके बाद आता है आपका, अगर ये किस में है मंथली में, अगर यही चीज क्वार्टरली में पहुंचती है तब हम क्या करते हैं कि 7.5 लिख देते हैं। बस पूरे में एक ही चेंज होना है, 6.5 की जगह 7.5 आ जाना है। वही चीज अगर आपका 6 मंथ में है तो 6 मंथ में क्या हो जाएगा 3.5। अब वही आता है मिडिल में। मिडिल में क्या रहेगा आपका वही टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 और यहाँ पे हो जाएगा एवरेज पीरियड में 6। क्या हो जाएगा एवरेज पीरियड में 6 और इसमें क्या रहता है आपका 6 और इसके बाद आता है क्वार्टरली में भी आपका 6 ही आएगा और जब 6 मंथली होगा उसमें क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही अपन एंडिंग का अगर फॉर्मूला सेट करते हैं उसमें क्या हो जाएगा टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड में 5.5। क्या आ जाता है इसमें 5.5। उसके बाद अपॉन 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4.5 और इसमें आ जाएगा 2.5। अब इनको क्या करते हैं अपन टोटल ड्राइंग कैसे आएगी इसकी। टोटल ड्राइंग में क्या करते हैं अपन, टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं ड्राइंग इंटू 12। ये हो जाता है इसका टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। ये सभी मंथली वाले में निकलता है। अब अगर क्वार्टर का टोटल ड्राइंग निकालना है तो इसमें आपका क्या करना पड़ेगा आपको ड्राइंग इंटू 4, क्योंकि आपके पूरे साल में फुल ईयर में आपके पास 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है 4 का इंटू करना पड़ता है। और 6 मंथली में क्या करते हैं अपन ड्राइंग इंटू 6, तो हो जाता है आपका 6 मंथली का। अब बात आती है हमें एवरेज पीरियड निकालें कैसे।
अब एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट ड्राइंग, क्या होता है, लास्ट ड्राइंग इनटू प्लस फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग अपॉन 2। अपन ऐसा भी कर सकते हैं फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग। इसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है कि फर्स्ट ड्राइंग का ड्यूरेशन कितना है और लास्ट ड्राइंग का ड्यूरेशन कितना है, और अपॉन में 2, तो क्या निकल के आ जाता है आपका एवरेज पीरियड। ये होता है आपका एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। अब पढ़ते हैं अपन मंथली का एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो अपन ने ये बनाया पूरा फुल ईयर, ये है आपका पूरा साल, ये है आपका 1 अप्रैल, यहाँ पे क्या आपका आता है 31 मार्च, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सभी को मंथली में डिवाइड कर दो। कितने मंथ होते साल में, 12, एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां और ये 12वां, पूरे 12 महीने हो गए। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं अप्रैल, जहां से देखना अपन को लास्ट डिस्टेंस कहाँ कवर करना है, 31 मार्च में। जैसे हमने पहली ड्राइंग जो बिगिनिंग में की, कब की, बिगिनिंग में, ठीक है। बिगिनिंग वाली में क्या करते हैं अपन, 1 अप्रैल को निकाला, तो जो पैसा हमने 1 अप्रैल को निकाला उसका 31 मार्च तक कितना होता है, तो हमने क्या गिना, पूरा अप्रैल, मई, ये पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर ऐसे करके पूरा कितना हो जाता है 12। दोबारा पैसे निकालेंगे हम 1 मई को, 1 मई से कितने हो जाते हैं 11, फिर ऐसे 1 अक्टूबर से 1 जून से 10, ऐसे करके 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये पूरे टोटल हो गए। अब हमने कितने का टोटल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने बार वो किया गया है, अपॉन 12 हो जाएगा। उसके बाद हमने अब इसका टोटल किया, इसका टोटल आता है कितना, 78 अपॉन 12। अगर 78 से अपॉन में 12 कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.5। इसलिए एवरेज पीरियड में वहाँ पर क्या लिखा होता है, 6.5। अब एक तो ये तरीका हो गया जो आपका लेंथी पड़ जाता है, तो हमने उसमें एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट ड्राइंग एवरेज पीरियड का प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट ड्राइंग लिया और ये लास्ट ड्राइंग लिया। दोनों में क्या है, फर्स्ट ड्राइंग में कितना है 12 और लास्ट ड्राइंग में कितना है 1, ठीक है। तो 12 और 1 अपॉन 2 यानी कितना हुआ ये 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 इक्वल टू 6.5। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है और ये आपका लॉन्ग। सबसे बेस्ट ये वाला रहता है। उसके बाद अगर हम किस में करते हैं, मिडिल में, किस में करते हैं, मिडिल में, किसी भी मंथ के मिडिल में। तो मिडिल में क्या होता है आपका अगर पहले वाले मंथ के मिडिल में करोगे तो यहाँ 12 से कितना हो जाएगा 11.5 फर्स्ट ड्राइंग में, क्योंकि आपका आधा महीना कट हो जाता है, क्योंकि आपने आधे महीने बाद लिया है पैसा। और इसका मिडिल का क्या हो जाएगा, लास्ट ड्राइंग का 0.5। हम फिर वही फॉर्मूले पर रख देंगे, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग में, तो फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, यानी क्या हुआ हमारे पास 12 अपॉन 2, क्या हुआ हमारे पास 6। क्या निकल के आया एवरेज पीरियड हमारा 6। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें एंडिंग का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एंडिंग या लास्ट में। अगर आपने महीने की
लास्ट डेट पे या लास्ट तारीख को आपने पैसे निकाले तो आपका जो 12 की जगह क्या हो जाएगा 11। क्यों? क्योंकि आपने अगर अप्रैल में पैसा निकाला है तो 30 अप्रैल, कब निकालेंगे आप पैसा 30 अप्रैल को, यानी पूरा अप्रैल आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यानी आप कहाँ से पहुँचेंगे 1 मई से लेके या 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब अगर आप 31 मार्च तक पहुँचते हैं तो आपके कितने महीने होते हैं 11। कितने होते हैं आपके 11। उसके बाद आपने यहाँ पे कब निकाला होगा पैसा सबसे लास्ट में 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च की डिस्टेंस क्या हो जाती है आपकी 0। कोई ये मत सोच लेना कि अगली 31 मार्च, हमको इसी साल की 31 मार्च को देखना है। कई लोगों के दिमाग में आ जाता है कि हम अगली साल की 31 मार्च को जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इसी साल की 31 मार्च को जाना है, जहाँ पे क्या हो जाएगा 0/2 यानी 11/2 और इसका मतलब हुआ 5.5। कई लोगों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे तो हमने प्लस में 0 किया तो इसको काउंट क्यों कर रहे हैं हम, सीधे 1/2 11/1 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा वो 0 भी एक टर्मोलॉजी होती है कि 0 को भी तो हमने प्लस ही किया है ना, क्योंकि टर्म तो वो भी है। भला 0 मार्क्स है तो बच्चा तो वो भी काउंट होगा ना। जैसे कई बच्चों के एवरेज निकालना होता है, अगर किसी व्यक्ति के 0 आ गए बच्चे तो उसको ऐसे थोड़ी ना कि क्लास से गायब कर देंगे कि नहीं वो बच्चा ही नहीं था और बाद में हम एवरेज निकालें, नहीं, उसको भी प्लस किया ही जाता है। उसके बाद आता है आपका, अब हम आगे पढ़ते हैं क्वार्टरली में एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। ये लिया हमने फिर से पूरा साल, ये हो गया हमारा पूरा साल। इसमें क्या करना है, यहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस 1 अप्रैल और यहाँ पर 31 मार्च। अब हमने क्या किया, साल कितने क्वार्टर में डिवाइड होता है 4, एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी 1 अप्रैल को, इस क्वार्टर की स्टार्टिंग कब हुई होगी 1 जुलाई, और इसकी कब हुई होगी 1 अक्टूबर, और इसकी कब हुई होगी 1 जनवरी। ठीक है। अब इस क्वार्टर का अंत कब हुआ होगा, इसी समय पे 30 जून। इसका कब हुआ होगा 30 सितंबर। इसका कब हुआ होगा 31 दिसंबर, और ये क्या हो जाएगा 31 मार्च। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हमारा क्या रहता है, अब इस क्वार्टर को हमने, जैसे अगर अपन को बिगिनिंग देखना है तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले बिगिनिंग में क्या रहता है, आप इस क्वार्टर से डिस्टेंस आपको यही 31 मार्च तक का ही देखना है। तो आपने देख लिया 12, क्योंकि आपका फॉर्मूला पता है आपको, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने की 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक देखा हमने, हमारे पास कितने हुए 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब की होगी हमने 1 जनवरी को, क्योंकि इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है हमारे पास 1 जनवरी। हमने 1 जनवरी को लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हुआ 3 मंथ अपॉन 2, यानी 15/2। अब 15/2 का मतलब कितना हुआ 7.5। ये आपका निकल आया इसका एवरेज पीरियड 7.5। अब आपने क्या करना है, मिडिल। क्या करना है आपको, मिडिल का मतलब होता है आपका, आपने जैसे फर्स्ट क्वार्टर लिया, फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीने, फर्स्ट क्वार्टर में कितने होते हैं 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। आपको मिडिल निकालना है तो आपको उसमें अप्रैल हटा दो और जून हटा दो, बचा कौन मई का लास्ट, बीच में क्या होता है मिडिल में होता है आपका 15 मई। अब आप 15 मई से अगर निकालोगे आप 31 मार्च तक, कहाँ से 15 मई से निकालोगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे आप 31 मार्च तक। तो आपके कितने महीने होते हैं 10.5। अब अगर आपको लास्ट ड्राइंग के इसका मिडिल देख लो, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपको जनवरी हटा देना है, मार्च हटा देना है, बचा कौन फरवरी का मिडिल कितना होता है 15 फेब से 31 मार्च के कितनी डिस्टेंस होती है आपकी
1.5 अपॉन 2 तो है ही है आपका, वो तो फॉर्मूले में ही है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये आपका मिडिल का हो गया, ये आपका बिगिनिंग का हो गया। अब आती है आपकी बात एंडिंग की। अब एंडिंग में क्या होता है? एंडिंग में होता है आपका कि आपने महीने की लास्ट में पैसे निकाले, यानी कि आपने कब निकाले? 30 जून को। 30 जून को पैसा निकाला तो आपको 3 महीने कट हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंटरेस्ट देंगे नहीं कि कोई देगा। तो आपने जून में पैसे निकाले हो और अप्रैल से आप ब्याज देने लगो, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप कब दोगे? 30 जून से। 30 जून से कब तक का देंगे हम? 31 मार्च का। कितने महीने होते हैं? 9। कितने महीने होते हैं? 9। उसके बाद आपने लास्ट क्वार्टर में देखा, लास्ट क्वार्टर का क्या है? 31 मार्च। आपने 31 मार्च को पैसे निकाले और 31 मार्च से 31 मार्च की दूरी आपको पता है, जैसे आपने उसमें देखा था 0/2। ठीक है, तो 0/2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा आपका? 9/2 इक्वल टू 4.5। ये आपका क्या हो जाता है? एंडिंग का। उसके बाद आता है आपका, अब बताते हैं हम आपको 6 मंथ का। समझ में आया सबको? नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम आपको बता सकते हैं बाद में कमेंट पर ही। उसके बाद आता है हम आपके आगे क्वार्टर के बाद आता है आपका 6 मंथली। क्या आता है आपका? 6 मंथली। जी आया 6 मंथली। अब इसमें ये नहीं आपको देखना है कि 6 मंथली कौन वाला है। इसमें 6 मंथली कई लोग सोचेंगे कि सर ये हुई 6 महीने, एक बार बिगिनिंग में निकालना है, एक बार मिडिल में निकालना है और एक बार ये, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो 6 मंथली में आपको बता रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने में कैलकुलेट करना है। पैसे आपको मंथली निकालने हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपको क्या करना है? हर 6 महीने में कैलकुलेट करना है। तो हम उस समय क्या करते हैं, हमने मान लो यहाँ पे किया हमने कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पर, तो ये तो होगा पूरे 6 महीने, यानी कब? 1 अप्रैल से 30 सितंबर आपका यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का नहीं देखना है, आपको अब डिस्टेंस कहाँ से यहाँ का देखना है। अब हमने देखा कि आपको इसको मंथली में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 5 और ये 6, कुछ बात नहीं, थोड़ी 1 महीना बड़ा हो गया, उससे कुछ नहीं होता है। अब ये क्या हुआ? 1 अप्रैल। अब हमने क्या किया, इसका भी बिगिनिंग निकाला। हमने देखा बिगिनिंग से यहाँ तक के कितने महीने होते हैं? 6, और यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है? 1 मंथ। अब हमने इसके अपॉन में 2 कर दिया, कितना आया आपका? 7/2 यानी कि 3.5। कितना आया? 3.5। अब बात आती है आगे क्या करें। अब बिगिनिंग के बाद आता है आपका मिडिल। मिडिल में क्या करना है हमको? मिडिल में हर महीने के बीच में तो आप इसमें से आधा कम कर दिया करो और इसमें से भी आधा कम कर दिया करो मिडिल में। तो इसमें कितना हो जाएगा? 5.5 प्लस 0.5/2, ये 0 लिखा है। उसके बाद ये हुआ आपका 6/2 यानी कि 3, ये आपका इसका हो गया। अब आता है आपका एंडिंग का। एंडिंग में क्या होता है कि आपको इसमें से भी 1 मंथ कम करना है और इसमें से भी 1 मंथ कम करना है। सो इसमें से 6 में से 1 मंथ किया तो 5, और 1 में से 1 मंथ कम किया तो 0, कितना हो गया? 2, और ये हो गया आपका 5/2 इक्वल टू 2.5। ये रहे आपके। इसके अलावा कोई और भी केस आ जाते हैं, 9 मंथ के आ जाते हैं या 6 मंथली आ जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं, आपको फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग आप एक कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि आपको 6 मंथली का क्या है, आपको तो फर्स्ट ड्राइंग देखना है और लास्ट ड्राइंग देखनी है और वहाँ से लास्ट की डिस्टेंस निकाल लेनी है। और सबके अपॉन में 12 इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास जैसे परसेंटेज दिया है 6% पर एनम, क्योंकि ये तो पूरे 12 महीने का है, इसलिए हम
कई लोग कहेंगे सर यहाँ पे कैलकुलेटर कर रहे हैं तो 6 महीने होते हैं, हम 12 अपॉन में क्यों लिखते हैं, 12 क्यों अपॉन में लिखते हैं? इसका कारण होता है क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो पर एनम में होती है, वो पूरे 12 महीने की होती है, इस कारण से अपॉन में हमको 12 लिखना पड़ता है। और नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, 6 से क्या कर देते हैं कई लोग 3 पे ले आते हैं, 3%, तो वो थोड़ा क्या है ऑड लगने लगता है कि 3% नहीं, अपना जो जैसा चलता है आंसर 3% में भी आ जाएगा, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा ऑड लगने लगता है। जैसे कोई बार 7.5% लगा तो कौन करेगा 3.75%, इसलिए हम क्या करते हैं इसको सीधे 6/12 ही कर, मतलब अपॉन में 12 ही एवरेज पीरियड के रहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, अब आगे करते हैं अपन क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, एक इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लो कि आपके पास 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है आपके x और दूसरे का नाम है y। अब आपको इन दोनों से बहुत ज़्यादा भेड़ा हुआ कि अधिकतर अकाउंट में 2 ही पार्टनर होते हैं, x y या फिर a b c, बस ऐसे ही पार्टनर बनाए जाते हैं इसमें। तो जो आपका x है, अब हमने इन्हें x वाले ने क्या किया 3000 रुपये पर मंथ, और पर मंथ कैसे आपका, इसने 3000 रुपये पर मंथ ड्राइंग की, और इसने क्या किया y वाले ने 4000 रुपये पर क्वार्टर किया। इसने क्या किया 3000 रुपये पर मंथ, इसने क्या किया 4000 रुपये पर क्वार्टर। अब आपके पास केस कैसा आता है, आपके पास केस ऐसा आता है, मान लो कि x ने बिगिनिंग में, किसमें किया इसने बिगिनिंग में, ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। और मान लो इसका भी यही फर्स्ट केस रहेगा कि इसने क्वार्टर में भी बिगिनिंग में किया है। दूसरा केस हो जाएगा आपका मिडिल में, अगर उसने मिडिल मंथ में किया हो, कब किया हो ड्राइंग, मिडिल ऑफ द मंथ। तीसरा हो जाएगा आपका एंडिंग ऑफ द मंथ, किसने कैसे किया हो ड्राइंग महीने के लास्ट में, कैसे किया हो महीने की लास्ट में। ऐसे ही क्वार्टर का भी हो जाएगा, बिगिनिंग भी एक बार मान लेंगे अपन, मिडिल में भी मान लेंगे और एंडिंग में भी मान लेंगे। अपन इन तीनों टाइप से क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि x और y 2 पार्टनर हैं, इन्होंने क्या किया 3000 पर मंथ और इसने 4000 पर क्वार्टर क्या किया ड्राइंग किया। आपको मान के चलना है कि इसने जो 3000 रुपये निकाले हैं वो महीने की बिगिनिंग में है, महीने के मिडिल में है या महीने के एंडिंग में है। आपको तीनों केस अलग अलग सॉल्व करने हैं कि मान लो x को मान के चलना है कि इसने 3 टाइप से पैसे निकालेगा तो उसको कैसे कैसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास क्वार्टर का है कि बिगिनिंग में, मिडिल में और एंडिंग में। अब हम पहले x का निकालते हैं, तो अपन को क्या करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है, मैं सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला लिखना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है किसका x का। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब इसमें हमने रेट नहीं लिखा तो आपको मान के चलना है 12% पर एनम की इसकी क्या है आपकी रेट। अब हमने देखा टोटल ड्राइंग, तो इसने क्या किया 3000 रुपये पर मंथ, यानी साल में कितने बार पैसे निकाले होंगे उसने 12 बार। तो अपन क्या करेंगे 12 का इसमें इंटू कर देंगे। कितना हुआ 12 का इंटू करने पे 36,000। तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी निकल के आई 36,000। अब हम इसको क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे 36,000। आपके पास रेट कितना है 12 अपॉन 100
आपका एवरेज पीरियड कितना है, तो आपको ध्यान होगा कि अगर बिगिनिंग वाला है, कौन सा है, बिगिनिंग वाला, तो बिगिनिंग वाले में क्या होता है 6.5 अपॉन 12। अब हमने यहाँ से क्या किया, पॉइंट हटाया, और पॉइंट हटाने के बाद जीरो, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस 1 2 3 जीरो हटा यहाँ से, तो 3 जीरो हमने यहाँ से भी हटा दिए। अब ये 12 है नीचे, इस 12 से इस 12 को कट कर दिया। अब इन दोनों का हमने क्या कर देना है, इंटू कर देना है। इंटू करने पर कितना आता है, आपका इसका आंसर कितना आएगा 2340। दूसरा आपका आता है मिडिल का, मिडिल का कितना आएगा ऐसे ही 36 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। आपको 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो कट किए हमने। उसके बाद हमने क्या किया, इस 12 से इस 12 का किया, इसका आएगा टोटल करके इसका इंटू करोगे तो आपका आएगा 2160 रुपये। उसके बाद आता आपका एंडिंग, आपका आएगा एंडिंग, अब एंडिंग में क्या हो जाएगा, आपके एंडिंग में आएगा 36,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। तो पॉइंट हटाया 0 1 2 3, ये तीनों चले गए। अब इनको 12 से 12 काट दिया, ये कितना बचा अब आपका 1920। आपका रहा ये 1980। बस आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमें और ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि हम उसको और अच्छे से वर्क कर सकें। थैंक्स।